हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नप्लेक्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जो है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में समझेंगे कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, एग्ज़ाम में क्या कैसे आता है आपको, है ना। तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो एक जनरल फॉर्मेट जो होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का, उसमें हमारे पास 3 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। मीन्स कह सकते हैं कि आपका जो सीबीएसई का जो नाम्स हैं, सीबीएसई के नाम्स के हिसाब से वॉल्यूमेट्रिक का जो पार्ट होता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है ना। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो है आपका 8 मार्क्स का दिया जाता है, ठीक है ना। वैसे मोहर साल्ट वाले वीडियो में मैंने इस बात को डिस्कस किया है, लेकिन हम लोग फिर से यहाँ पे समझ लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का 8 मार्क्स का आता है आपका, और फिर साल्ट एनालिसिस ये आपका 8 मार्क्स का होता है। फिर कंटेंट बेस्ड जो है एक्सपेरिमेंट का 6 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे मीन्स 3 आपको एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं किसी भी मतलब कि सीबीएसई बोर्ड के 12th एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो 3 एक्सपेरिमेंट में वॉल्यूमेट्रिक का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, फिर उतना ही इम्पोर्टेंस साल्ट एनालिसिस का है, और थोड़ा सा कम जो है आपका कंटेंट बेस्ड वाले का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम सब समझेंगे कि कौन सा कंटेंट बेस्ड है, कौन सा वॉल्यूमेट्रिक का है, कौन सा साल्ट एनालिसिस का है, ठीक है ना। यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे क्या क्या है आपका। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है आपका, उस एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में हमारा देखने को मिलता है, हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में ही बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है आपका प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ M/20 oxalic acid salt solution. Using this solution, find out molarity एंड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन अननोन KMnO4 सॉल्यूशन। मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये आपको दे दिया जाएगा पेपर में कि प्रिपेयर करो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि कैसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन M/20 ऑक्जेलिक एसिड कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें आपका एम मिलेगा क्या, एक्सपेरिमेंट मिलेगा क्या, कि प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ M/20 ऑक्जेलिक एसिड साल्ट सॉल्यूशन, और उसका उस सॉल्यूशन का यूज़ करके हमें जो अननोन सॉल्यूशन है KMnO4 का, अननोन सॉल्यूशन जिसका स्ट्रेंथ आपको नोन नहीं है, उसका ये जो सॉल्यूशन बनाया है उसका यूज़ करके हम इस अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को, इसकी मोलरिटी को जानेंगे। और ये जो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आता है, ठीक है। और ये कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का। मतलब आपकी कॉपी पे अच्छे से आप लिखते हो तो 8 मार्क्स आपको इस पे दिया जाता है, ठीक है ना। आपका कैलकुलेशन और आपका जो रिजल्ट है वो प्रॉपर लिखते हो आप, तो इसमें आपको 8 मार्क्स एग्जामिनर देता है, ठीक है ना। सेकंड आपका एक्सपेरिमेंट जो कि क्या आता है, मीन्स आपका साल्ट एनालिसिस में। मीन्स ये जो आपका थर्ड एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, टू आइडेंटिफाई द एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल प्रेजेंट इन द गिवन साल्ट सैंपल। ये आपका कितने का है? ये किसमें का है? आपका साल्ट एनालिसिस है, और साल्ट एनालिसिस आपको कितने का? 8 मार्क्स का है। फिर आपका कंटेंट बेस्ड है, कंटेंट बेस्ड में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इस फॉर्मेट की बात करें, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक सैंपल। मतलब जो ऑर्गेनिक सैंपल दिया रहेगा उसमें फंक्शनल ग्रुप को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें दिया हुआ है। तो ये जनरल फॉर्मेट होता है आपका कि आपको क्या मतलब कि उसके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या दिया जा सकता है। उसके अलावा भाई अब सिलेबस में तो आपके क्रोमेटोग्राफी का भी है, प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, लाइक मोहर साल्ट बनाने का है ना, आप पोटेशियम फेरिक ऑक्सीलेट का है, या आप कह सकते हो कि मतलब जो इनऑर्गेनिक टेस्ट हैं, और प्लस आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स का भी टेस्ट भी आपके उसमें है। लेकिन उसके
उस पर हम नहीं जाते, उन सबको में वो सब भी मतलब एक तरीके से पार्ट हैं, लेकिन हम एक जनरल फॉर्मेट में देखते हैं कि 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो एक जनरल हमने डिस्कशन कर दिया कि कैसे पेपर में आपका आता है, पेपर कैसे बनेगा आपका, उसको लेकर के। सेकंड चीज़ हम इसमें कुछ वाइबा के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हम समझते हैं कि कैसे कैसे वाइबा में आपसे एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। आपसे जस्ट भाई चूंकि आप वॉल्यूमेट्रिक कर रहे हो तो आपसे क्वेश्चन बनता ही है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है क्या, असल में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है क्या। तो यहाँ पे इसको समझना है, द मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और स्ट्रेंथ ऑफ द सब्सटेंस बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ known strength which react with it in the some definite way is known as volumetric analysis, ठीक है ना। तो वॉल्यूमेट्रिक्स एनालिसिस क्या है कि जिससे कि हम किसी भी जो अननोन है सब्सटेंस उसकी स्ट्रेंथ को पता करते हैं, है ना, सब्सटेंस बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब उसका उस अननोन सॉल्यूशन को हम मेजर करते हैं, मतलब उसका यूज़ करके हम दूसरे जो नोन है उसके थ्रू रिएक्शन करा करके हम जब पता करते हैं तो ये क्या है, इसमें आता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आता है। यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, वॉल्यूम का यूज़ करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टाइट्रेशन, व्हाट इज द टाइट्रेशन। तो देन डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ of unknown solution by volumetric analysis method is called titration। मतलब एकदम सिंपल वे में कि अगर इसी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मेथड का यूज़ करके हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मेथड का यूज़ करके हम किसी भी अननोन सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ अगर पता करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन बोलते हैं। मींस जनरल वे में आप क्या करते हो कि ब्यूरेट में आप जो आप सपोज दैट KMnO4 का टाइट्रेशन कर रहे हो आप, है ना, KMnO4 से उसके अगेंस्ट में ऑक्जेलिक एसिड कर रहे हो, तो क्या करोगे आप, KMnO4 को आप ब्यूरेट में भर लोगे, ठीक है ना। अब ब्यूरेट में भर के आप उसको टाइट्रेट करोगे अगेंस्ट विथ आपके जो आपका नॉन सॉल्यूशन है, मींस लाइक ऑक्जेलिक एसिड M/20, M/30, M/10 जो भी आपने लिया है, तो उसमें आपने क्या इस कोनिकल फ्लास्क में लेकर के आप अब ब्यूरेट में क्या भरते हो, KMnO4 भर देते हो, ठीक है ना, और आप इसको टाइट्रेट करते हो। तो ये जो प्रोसेस है अननोन सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को पता करने का, वही क्या है आपका टाइट्रेशन, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द अननोन सॉल्यूशन बाय वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मेथड इज कॉल्ड टाइट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है, टाइट्रेशन क्या होता है, ये दिमाग में आपको आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट समझते हैं बेटा। तो यहाँ पे अच्छा, जब टाइट्रेशन करते हैं तो एंड पॉइंट आता है, किस टाइम पे रिएक्शन खत्म होती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है, व्हाट इज एंड पॉइंट, द स्टेज एट विच द केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीट कॉल्ड एंड पॉइंट। मीन्स सीधी सी बात है कि जो आपने ब्यूरेट में ले रखा है और जो आपने कोनिकल फ्लास्क में ले रखा है, उन दोनों का जब आप रिएक्शन कराते हो, ठीक है ना, जब इन दोनों का आपस में रिएक्ट कराते हो तो निश्चित रूप से वो रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी। A+B सपोजेड मिल रहे हैं तो वो एक न एक ऐसा टाइम होगा कि दोनों जो आपके पास है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो कंप्लीट जब हो जाएगा रिएक्शन तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो रिएक्शन खत्म हो रही है, मतलब कंप्लीट हो रही है, उसी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, एंड पॉइंट बोल देंगे। अच्छा, ये एंड पॉइंट पता कैसे करेंगे, अब एंड पॉइंट को पता करने के पास आपके पास होना चाहिए इंडिकेटर, ठीक है ना। एंड पॉइंट का पता करना भाई, कई बार तो ऐसा होता है रिएक्शन में एंड पॉइंट आता है, चला जाता है, पता ही नहीं चलता है किसी को। तो एंड पॉइंट को पता करने के लिए एक खास टाइप की चीज़ यूज़ होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। और कई टाइट्रेशन में इंडिकेटर यूज़ होता है और कई टाइट्रेशन में जो
टाइट्रेंट होता है मीन्स लाइक जो ब्यूरेट में आपने भरा होता है, जैसे लाइक KMnO4 ही है तो KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर होता है जो कि पहले ही बता देता है कि अपने ही खुद ही बता देता है कि ये रिएक्शन खत्म हो गई है, ठीक है ना। लाइक अब यहाँ पे इंडिकेटर को क्या होता है अगर हम डिफाइन करना चाहें तो एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एनी कंपाउंड विच इज कॉल्ड इंडिकेटर। मतलब जिस कंपाउंड से एंड पॉइंट का पता करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है ना। अब एसिड बेस जैसे आपने पढ़ा होगा, एसिड बेस में इंडिकेटर पढ़ा होगा, तो एसिड है तो है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड कन्वर्ट ब्लू लिटमस है कन्वर्ट हो जाता है रेड में, एसिड है आपका, ठीक है ना। और अगर बेस है तो जो आपका रेड लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक इंडिकेटर आप लिटमस के थ्रू देते, लेकिन यहाँ पे बात करना है कि रिएक्शन कब कंप्लीट हो रही है उसको इंडिकेट करने की बात है ना। जो रिएक्शन कब कंप्लीट हो रही है उसको इंडिकेट करने की बात है, तो वो क्या है, एंड पॉइंट को इंडिकेट करा। एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एनी कंपाउंड विच इज कॉल्ड इंडिकेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इंडिकेटर इज यूज इन KMnO4 टाइट्रेशन। मतलब KMnO4 का टाइट्रेशन अगर हम करते हैं, मीन्स ब्यूरेट में अगर आपने KMnO4 ले रखा है तो उस टाइट्रेशन में इंडिकेटर का यूज हम क्या करते हैं। देन नो इंडिकेटर इज यूज्ड, नहीं KMnO4 वाले टाइट्रेशन में हम किसी भी इंडिकेटर का यूज नहीं करते हैं, बिकॉज KMnO4 इज अ सेल्फ इंडिकेटर। मतलब ये खुद ही बता देता है जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, चूंकि ये खुद ही कलरफुल होता है, ठीक है ना, ये खुद ही कलरफुल होता है, मतलब लगभग पिंकिस्ट या कह सकते हो कि बैगनी कलर का लगभग आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये खुद ही कलरफुल होता है, तो ये अपना कलर बता देता है खुद ही जब रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो लास्ट ड्रॉप ऑफ KMnO4 इज अ इंडिकेटर, ठीक है ना, इंडिकेटर ऑफ कंप्लीटिंग रिएक्शन मीन्स इंडिकेटर ऑफ एंड पॉइंट, लास्ट ड्रॉप ऑफ KMnO4, ठीक है ना। जो आपने जब आपने उसमें लास्ट ड्रॉप डाली, जब उसका कलर आपका टाइट्रेशन में मीन्स कोनिकल फ्लास्क में जो आपने ले रखा है वो आपका टाइट्रेंट उसको जो है जब कलरफुल कर देगा, कलर दे देगा लाइक पिंकिश कलर में, कैसा देगा। अब अगला क्वेश्चन भी वही बनता है, व्हाट इज द कलर ऑफ एंड पॉइंट ऑफ KMnO4 टाइट्रेशन। व्हाट इज द कलर ऑफ, तो KMnO4 टाइट्रेशन में कैसा होता है, परमानेंट फेंट पिंक कलर। मतलब पिंक कलर अगर आ जाता है तो वही क्या है, आपका एंड पॉइंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। फटाफट करके समझते रहो भाई। अब यहाँ पे KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड का अगर रिएक्शन कराते हो तो वो क्या है, आपका रेडॉक्स रिएक्शन ही है। और रेडॉक्स आप जानते हो RED रेड मतलब रिडक्शन, और OX मतलब ऑक्सीडेशन। मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही हो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स बोलेंगे। और ये कहाँ पे आप टाइट्रेशन में, तो सीधी सी बात है कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि व्हाट इज रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो रिड्यूसिंग एजेंट इज एस्टिमेटेड बाय टाइट्रेटिंग इट with a standard oxidizing agent and vice versa. These titrations are called oxidation reduction titration or redox titration. Means अगर हम, अगला क्वेश्चन उसी पे है, which is an oxidizing agent and a reducing agent in the titration between KMnO4 and oxalic acid। अगर KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड का हम रिएक्शन कराते हैं या टाइट्रेशन कराते हैं तो उसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये आपसे एग्जामिनर बहुत आसानी से पूछ सकते भाई कि सीधी सी बात आप क्या कर रहे हो, तो इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो KMnO4 एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिमाग में रखना है बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें क्या है, KMnO4 एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्जेलिक एसिड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्जेलिक एसिड क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट है, C2O4 H2 2H2O मीन्स ऐसा आपका ऑक्जेलिक एसिड COOH2H2O। फार्मूला बहुत बार पूछता है तो ये दिमाग में रख के चलना है कि आपको फार्मूला क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड का 126 मॉलिक्यूलर मास होता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे आसानी से पूछता है एग्जामिनर, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये कैसा क्या क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे हमने बार बार टाइट्रेंट क्या होता है, टाइट्रेंट क्या होता है।
A solution of the accurate known concentration used in titration is called टाइट्रेंट। मतलब जो नॉन सोल्यूशन होता है हमेशा वो क्या होता है, टाइट्रेंट होता है। और टाइट्रेट क्या होता है, जिसको हम टाइट्रेट करते, मतलब जैसे कि टाइट्रेट जो है, टाइट्रेट मतलब क्या होगा भाई, KMnO4 अगर आपने ब्यूरेट में रखा है तो वो क्या है भाई, टाइट्रेट हुआ, ठीक है ना। तो द सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस टू बी डिटरमाइंड बाई टाइट्रेंट इज कॉल्ड टाइट्रेट। मतलब अभी KMnO4 अगर हम देखते हैं तो वो क्या होगा, टाइट्रेट होगा, और यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड क्या होगा आपका, टाइट्रेंट होगा, ठीक है ना। टाइट्रेंट क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड होगा, टाइट्रेट क्या होगा आपका KMnO4 होगा। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि ये जनरल आपके लगभग 10 क्वेश्चंस आपको मैंने इसमें समझाए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके वाइबा पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइबा पॉइंट ऑफ से भी, और आगे भी आपका जैसे अगर वॉल्यूमेट्रिक सपोज एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि आपका वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है, तो उसमें भी हम आप उसको आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो आप इसको प्रॉपरली ध्यान से पूरा वीडियो समझिए और पढ़िए और याद करिए, ठीक है ना। और निश्चित रूप से वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और वीडियो और भी जैसे सपोज दैट इसमें हम लोगों ने इस वीडियो में जो है सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के बारे में ठीक से समझा है। ये 2 एक्सपेरिमेंट का और बचता है, इसके बारे में भी कुछ जो वाइबा पॉइंट ऑफ से क्वेश्चंस होंगे मैं अगले वीडियो में आपको निश्चित रूप से शेयर करूँगा, और एक अच्छा वीडियो आपके लिए शेयर करूँगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो।